हेलो बच्चे, तो हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो बेटे कोल भी क्या है, एक मतलब कंबशन ऑफ कोल, कोल का जलना भी क्या है, एक किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो क्या होता है, जब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, बर्न होता है, जलता है, ठीक है, CO2 की फॉर्मेशन करता है। तो ये भी कौन सी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फिर सेकंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब H2H2 और 1O2 आपस में कंबाइन होके जो है 2H2O का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या है ना, when two or more element or compound are mixed together to form a single product, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट बात आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। सो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या हो, हमें हीट रिलीज हो, मतलब हीट जो है वो बाहर निकले, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, अपना नेचुरल गैस, ठीक है, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। तो देखिए मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, कंबाइन होती है, तो किसकी फॉर्मेशन करती है, CO2 प्लस 2H2O, साथ में हीट प्रोवाइड करती है। अब आपने देखा होगा नेचुरल गैस जो कि हमारे घरों में यूज होती है, CNG है ना, होती है, तो वो क्या हमें हीट प्रोवाइड करती है ना, जब O2 की प्रेजेंस में वो बर्न होती है। तो वो भी किसका एग्जांपल है, जिस भी प्रोसेस में हीट निकलती है वो किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है क्या है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन क्रिया, मतलब कोई भी जीव, ठीक है, जब वो ऑक्सीजन लेता है, मतलब सांस लेता है, और उसके जरिए क्या करता है, अपना भोजन जो है वो तोड़ता है, और उसको किसकी फॉर्मेशन हो करता है, मतलब एनर्जी की फॉर्मेशन में, ठीक है, मतलब खुद की बॉडी के लिए क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब देखिए कैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें जीने के लिए किस चीज की जरूरत है, किसकी है, एनर्जी की, ठीक है। तो एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, हमें एनर्जी प्राप्त होती है फूड से, भोजन से जो हम खाते हैं। पाचन क्रिया होती है, तो वो किस सिमिलर फॉर्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आलू हो गए, ठीक है, पोटैटो, राइस और साथ में ब्रेड, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होके सिंपलर फॉर्म क्या बनाता है, ग्लूकोज, क्या फॉर्म बनाता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। और ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसमें, हमारे सेल में हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस को जो है कॉम्बिनेशन फॉर्म, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, दूसरा किसका है, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि हमें क्या प्राप्त होती है, इसमें एनर्जी मिलती है ना, जिंदा रहने के लिए। फिर लास्ट बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। अब देखिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, मतलब जब हम लोग घरों में व्हाइट वॉश करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 उसका फॉर्मूला है। तो वो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और किसकी फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना, CaCO3, जो कि किसका फॉर्मूला है, मार्वल का भी सेम ही फॉर्मूला है। और साथ में क्या निकालते हैं बाहर, H2O। अब देखिए, हम जब व्हाइट वॉश करते हैं तो एकदम से मतलब फर्स्ट डे में ही क्या होता है, दीवारें बिल्कुल शाइन नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में जो CO2 होती है उसके साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, तो 2 से 3 डेज में हम देखते हैं कि दीवारें क्या हो जाती है, बिल्कुल शाइनिंग, है ना, बहुत ज्यादा चमक जाती है, व्हाइटनिंग बहुत ज्यादा उसमें आ जाती है, और साथ में क्या रिलीज करती है, H2O प्लस एनर्जी। तो ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा जी। तो अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, मतलब किसी चीज को ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है।
अब देखिए, हमने एक सिंपल से स्टोन को भी तोड़ना हो तो उसके लिए भी क्या हमें एनर्जी चाहिए होती है ना, तभी हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या लगती है, एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी कितनी फॉर्म में, डिकम्पोजिशन हम कितनी फॉर्म में कर सकते हैं, 3 फॉर्म में। वन इज हीट, जब हम लोग हीट एनर्जी देंगे, है ना, हीट एनर्जी देके डिकम्पोजिशन करवाएंगे, वो क्या होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। देन इलेक्ट्रिसिटी देके जो है डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो वो होगी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और थर्ड लाइट, जब हम लोग सनलाइट प्रोवाइड करके डिकम्पोजिशन कराएंगे तो वो क्या होगी, हीट, ये क्या होगी अपने पास एनर्जी डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप की डिकम्पोजिशन है। अब बात करते हैं सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन की। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए हमारे पास एग्जांपल है फेरस सल्फेट का। ठीक है, फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन इन कलर का होता है। जब हम उसको हीट करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड में, जो कि कौन से कलर का होता है, रेडिश कलर का, और साथ में SO2 गैस और SO3 गैस प्रोवाइड करता है। ये किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब देखिए, ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो फेरस सल्फेट है वो डायरेक्ट फेरिस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड में न कन्वर्ट होके पहले, मतलब रेडिश कलर में न कन्वर्ट होके पहले जो है वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता। तो देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ, है ना। अब देखिए, जो क्रिस्टल फेरिस सल्फेट होता है, सबसे पहले वो क्या करता है, जब उसको हीट करते हैं तो लूज करता है वो अपने वाटर को, H2O को लूज करता है, एनहाइड्रस क्या छोड़ता है, फेरिस सल्फेट। तो ये ग्रीन से कौन सी कलर में कन्वर्ट होता है बेटे, व्हाइट में। फिर सेकंड, जब व्हाइट फेरिस सल्फेट को फर्दर हीट किया जाता है तब जाके ये फेरिक ऑक्साइड जो कि रेडिश इन कलर में कन्वर्ट होता है, और साथ में SO2 और SO3 क्या प्रोवाइड करता है, डाई सल्फर और ट्राई सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, एसिडिक इन नेचर, और साथ में SO2 और SO3 एसिडिक इन नेचर है और इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट का काम करते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्मेल और ऑर्डर की। रिएक्शन का क्या स्मेल होता है, क्या ऑर्डर होता है ना इसका। तो जो SO2 जो है वो गैसेस है, वो कैसी स्मेल, उनकी जो पंजेंट स्मेल और साथ में सफोकेटिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आती है ना। फॉर एग्जाम्पल किसकी तरह होती है, लाइक अ बर्निंग मैच स्टिक। जब हम लोग माचिस को जलाते हैं तो उसको अगर हम लोग बुझा के अपने नाक के पास ले, उसकी स्मेल कैसी होती है, गंदी पंजेंट स्मेल होती है। सेम एज इट इस रिएक्शन से भी कौन सी स्मेल आती है, बर्निंग मैच स्टिक की तरह। सेकंड जो है SO2 और SO3 कौन से नेचर में है, एसिडिक इन नेचर है। तो ये एसिडिक इन नेचर है, तो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं ये बेटे, ये करेंगे ब्लू को रेड में, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसका एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब सेकंड बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3, जिसको कि क्या बोलते हैं हम लोग, मार्बल भी बोलते हैं। जब उसको हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब लाइम या स्लेग्ड लाइम, चूना या बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब इसको हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोज। लो बच्चे, सेकंड हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके क्या करना, तोड़ना। तो वाटर, देखिए H2O क्या है, एक एक्वस है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो किसमें ब्रेक डाउन होगा, ये 2H2 प्लस O2 में, है ना। अब देखिए H2 जो है ऑब्टेन होगा कैथोड पे। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। कैथोड कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव, वहां पे क्या प्रोवाइड होगा, H2। और O2 जो है वो कहाँ प्रोवाइड होगा, एनोड पे, जो कि क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है ना, हमें O2 पे मिलेगा। अब सेकंड बात करते हैं कि ये जो है रेशो क्या है इनकी। ठीक है, मतलब ये देखिए H2 और O2, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या है, अब देखिए H2 कितना है, 2:1। वॉल्यूम क्या है इसका गैसेस का, 2:1। फिर सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वॉल्यूम और साथ में इनका मासेस ऑफ गैसेस। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो H2 और O2, H2 का जो मास बहुत ही कम है जो कि 1, और O2 का मास कितना है, 8, 1:8 की फॉर्म में ये मासेस इनके कंबाइन करते हैं। ठीक है, आई होप वॉल्यूम और मासेस का आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर सेकंड बात करते हैं, अगर बर्निंग कैंडल हो या फिर मतलब अगरबत्ती हो, इनको H2 और O2 के पास लाया जाए तो क्या होता है, जब
बर्निंग कैंडल को H2 के पास लाते हैं तो क्या होता है, एक पॉप सी क्या आती है, साउंड आती है ना। पॉप की साउंड के साथ क्या होता है, ये जो कैंडल को बुझा देगा और खुद क्या होगा, बर्न होगा। तो ये क्या है, ये खुद तो मतलब बर्न होता है, लेकिन क्या है, डू नॉट सपोर्ट इन बर्निंग, मतलब सपोर्ट नहीं करता है बर्न करने में, है ना। उसने अगरबत्ती को क्या किया, बुझा दिया। अब सेकंड बात, अगर बर्निंग कैंडल को जो ऑक्सीजन के नजदीक ले आए, है ना, जो कि कहाँ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें कहाँ प्राप्त हुई है, एनोड पे, है ना, जो कि पॉजिटिव। जब कैंडल को ले आया जाए तो क्या होगी, वो और ज्यादा आग भड़केगी। क्यों, O2 खुद तो नहीं जलता ऑक्सीजन, लेकिन आग को क्या करता है, और ज्यादा भड़काता है ना, और ज्यादा मतलब उसको ज्वलनशील कर देता है। तो अब देखिए हमें H2 और O2 पे पता चल गया कि जब, हाँ ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जब अगर बर्निंग कैंडल को कैथोड पे लाया जाए, मतलब H2 के पास लाया जाए, तो क्या होगा, एक तो वो पॉप साउंड करेगा और साथ में क्या करेगा, बुझा देगा अगरबत्ती, मोमबत्ती या जो भी आप लाओगे उसके पास, उसको बुझा देगा, है ना, कैंडल को। फिर सेकंड, अगर आप लोग एनोड पे लेके आओगे जो कि O2 है, जहाँ पे क्या है, O2 ऑक्सीजन है, तो कैंडल क्या होगी, और ज्यादा मतलब और ज्यादा एनर्जी के साथ वो क्या होगी, बर्न होगी। तो ये क्या है, सपोर्टर है किसमें, बर्न करवाने में। अब सेकंड थिंग आती है जो प्योर वाटर है, वो क्या है, वेरी प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही प्योर कंडक्टर है, मतलब बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। लेकिन अगर उसमें हम लोग सॉल्ट ऐड करें, नमक, और उसमें थोड़ा सा क्या एसिड ऐड करें, तो क्या वो गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपने देखा होगा कि क्या किया जाता है, प्योर वाटर में क्या ऐड किया जाता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिससे क्या उसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर पाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है थ्रू सनलाइट के डिकम्पोजिशन करवाना। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, एक तो आ गया सिल्वर क्लोराइड, जो व्हाइट होता है, कौन से कलर का होता है, व्हाइट का। जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो किसमें ब्रेक होता है, 2Ag+Cl2 में, जो कि गैस और ये क्या है, सॉलिड है, जो कि कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में। सेम एज इट इज जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड पे भी जब सनलाइट पड़ेगी वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag+Br2 में। जो सिल्वर ब्रोमाइड है बेटे, वो इसका यूज कहाँ होता है, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। अब देखिए, सो यही रीजन है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को, ठीक है, उनको किस में कैप्ट किया जाता है, ब्लैक बॉटल में। क्यों, ताकि वो क्या हो, ताकि उनको जो है वो सनलाइट से प्रोटेक्ट किया जा सके, जिससे वो ब्रेक डाउन ना हो Ag+Cl और Ag+Br में। आई होप ये आपको जो है वो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की AgCl और AgBr की रिएक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी।